अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एसआईआर प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है, पर हमारे शहर में इस ताल्लुक़ से एक गंदी घिनौनी सियासत की जा रही है, जिसका काला सच आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। हर कोई जानता है कि पूरे महाराष्ट्र में एसआईआर हो रहा है, एसआईआर के फॉर्म्स वगैरह भरे जा रहे हैं और करीब करीब पूरे महाराष्ट्र में सभी तरफ 25% से ज़्यादा फॉर्म्स सबमिट किए जा चुके हैं। और मैं समझता हूं कि अगर अभी के आंकड़ों में देखा जाए तो 50% से ज़्यादा वोटर्स के फॉर्म सबमिट हो चुके हैं ऑफिशियली, पर हमारे मालेगांव शहर में 10% भी नहीं हुए हैं। जबकि सच्चाई हर कोई जानता है कि पूरे मालेगांव में पहले ही कुछ दिनों में 71% फॉर्म बांटे जा चुके थे। यानी मालेगांव सेंट्रल के शहरियों की बेदारी इस ताल्लुक़ से बाकी शहरों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा थी और इस ताल्लुक़ से बीएलओज़ ने भी अपना काम किया था। पर उसके बाद ऐसा क्या हुआ, आज इसी सच के बारे में बातें करने वाले हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। पूरे शहर में सर्वे करने के बाद, काफ़ी बीएलओज़ के साथ मीटिंगें करने के बाद, उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने मुझे कुछ ऐसे घिनौने सच और ऐसी सच्चाइयाँ बताई है जो आपकी अक्लों को हैरान कर देंगी। हमारे यहाँ के कुछ सियासी रहनुमा, एक मखसूस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमा उन पर दबाव डाल रहे हैं कि फॉर्म्स के अंदर ऐसी ऐसी गड़बड़ियाँ की जाए जिसकी वजह से फॉर्म सबमिट होने के बाद रिजेक्ट हो जाए, ताकि उसके बाद कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा मालेगांव शहर की आवाम को खटखटाना पड़े और उसके बाद ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़े, इतना ज़्यादा तवील हो जाए कि उसकी वजह से मालेगांव शहर का ये एसआईआर फॉर्म का मसला इतना बढ़ जाए कि उस पर एक गंदी घिनौनी सियासत की जा सके, जिसके ताल्लुक़ से आगे आने वाले असेंबली इलेक्शन का रास्ता हमवार किया जा सके और शहर के हर दिल अजीज़ एमएलए मुफ्ती साहब को बदनाम किया जा सके। और इसके लिए मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ मीडिया चैनल वाले भी इसके साथ मिले हुए हैं और इसी वजह से वो इस ताल्लुक़ से बातें नहीं कर रहे हैं। नदी के उस पार अगर आप देखेंगे तो खामोशी से काम हो रहा है। तमाम बीएलओज़ घर घर जा करके फॉर्म्स को भर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं और इस ताल्लुक़ से जो भी दुश्वारियाँ वहाँ के शहरियों को, मालेगांव आउटर के लोगों को आ रही हैं, इसके ताल्लुक़ से वो रहनुमाई कर रहे हैं। पर हमारे यहाँ पर उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ पर फॉर्म्स भरने के सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिसके ताल्लुक़ से शहर के आम शहरियों को परेशान किया जा रहा है और उनको बार बार दौड़ाया जा रहा है, उनको कतारों में लगाया जा रहा है। जो काम बीएलओज़ को घर पर आकर करना चाहिए था, घर में कोई फ़र्द हो उनके पास जाते और उनसे कागजात वगैरह मांगते, और जाहिर है हर कागज़ घरों में मौजूद होता है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, कुछ आदाद शुमार भरने होते थे और उसके बाद हमारा एनुमरेशन फॉर्म भर चुका होता था। पर हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इस पर एक गंदी और घिनौनी सियासत की गई। एसआईआर के ताल्लुक़ से इतना बड़ा हवा बनाया गया कि इसके ताल्लुक़ से ये तक कहा गया कि इसके ताल्लुक़ से वोटें काटी जाएंगी और शहरियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। शहरियों को डरा करके उनके डर पर सियासत का खेल खेला जा रहा है। बाकायदा एसआईआर के टी-शर्ट वगैरह बना करके कुछ सियासी पार्टियां जल्द से जुलूस निकाल रही हैं और इसी पर बस नहीं हुआ। और उन्होंने जब ये देखा कि शहर की आवाम इस ताल्लुक़ से ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उन्होंने आंदोलन वगैरह तक की भी बात की। जबकि हम जानते हैं कि नदी के उस पार आप चले जाए तो एक आंदोलन, एक ऐसा कोई सेंटर कायम नहीं है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान हजरात या पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव सेंट्रल में पढ़े लिखे नौजवानों की, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। इतना ही नहीं, असरी तालीम के अलावा महल्लों में, हर गली कूचों में दीनी तालीम के लिए घरों पर भी मदारिस हैं, मसाजिद में मदारिस हैं और अलग से भी मदारिस हैं। यानी कोई ये नहीं कह सकता है कि इस ताल्लुक़ से शहर के आवाम अनपढ़ है या फिर बेदार नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी गलतियाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुई हैं जो मैं समझता हूँ पूरी तरह से सियासी है। और जाहिर है हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये फ़िरका परस्तों की तरफ से मालेगांव शहर की आवाम को परेशान करके सियासत का गंदा खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर है ये फ़िरका परस्त पार्टियां मालेगांव सेंट्रल में नहीं आ सकती हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे गद्दार सियासी रहनुमाओं का सहारा लिया है जो बीएलओज़ के ऊपर दबाव डाल रहे हैं ताकि फॉर्म वगैरह के ताल्लुक़ से परेशान किया जा सके। उम्र दराज बूढ़ी औरतों तक को बख्शा नहीं जा रहा है, उनके भी फॉर्म्स वगैरह रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उनको बार बार दौड़ाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। हमारे बूढ़े माँ बाप, दादा दादी, नाना नानियों को परेशान किया जा रहा है और उनके फॉर्म्स वगैरह बार बार रिजेक्ट किए जा रहे हैं। उनकी 2002 की यादी और उससे पहले के उनके दादा दादी की यादी और अजीब अजीब तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए जा रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पता नहीं बीएलओज़ क्या क्या हंगामी तौर से बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं या फिर उनसे ऐसा करवाया जा रहा है। काफ़ी बीएलओज़ से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि हमें बार बार सियासी रहनुमा हम पर आ करके प्रेशर बनाते हैं, हमारे बाजू में बैठ करके प्रेशर बनाते हैं और हमको इस बात पर मजबूर करते हैं। मैं नाम नहीं बता सकता हूँ पर मेरी मालूमात में जो बात आई है वो यही है कि बीएलओज़ पर दबाव डाला जा रहा है ताकि मालेगांव शहर के
शहरियों के एनुमरेशन फॉर्म में ऐसी कुछ गलतियां किया जा सके कि जिससे ये मामला और ज़्यादा बड़ा हो सके और जिस पर सियासत की जा सके। और हमारे शहर में यही सब होता है। और अफसोस की बात है कि हमारे कुछ अंधभक्त सियासी वर्कर इन सब के बावजूद जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने में पीछे नहीं हट रहे। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये हमारे सियासी रहनुमा हमारे नौकर हैं, हमने इनको वोट दिया है अपने शहर की तामीर और तरक्की और भलाई के लिए, जब तक हम इनके पीछे जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाना बंद करके उनसे सवाल नहीं करेंगे, उनसे जवाबदही नहीं करेंगे, उनसे जवाब तलब नहीं करेंगे कि आपके आने के बाद आपने क्या क्या किया है, तब तक इसी तरह से ये दूसरे मौज़ूआत पर अपना गंदा सियासी खेल करके हम लोगों को परेशान करते रहेंगे। किसी एक पार्टी की तरफ इशारा करना मेरा मकसद नहीं है। कम से कम 3 या 4 ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं। और अफसोस के साथ ये कहूँगा कि कुछ सोशल वर्कर, कुछ समाजी खिदमतगार भी उनके साथ मिले हुए हैं, कुछ मीडिया चैनल वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं। बहुत अफसोस हो रहा है, हर कोई नहीं पर कुछ ऐसे हैं जो उनके साथ मिल करके इन लोगों के इस घिनौने खेल में मदद कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि शहर में सच्चाई को बताने वाले, सच्चे हालात को बताने वाले कम ही न्यूज़ चैनल वाले होंगे। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज इतना लंबा अरसा हो रहा है, यानी 1 तारीख से लेकर आज 21 तारीख हो चुकी है। 70% फॉर्म बांटे जा चुके थे, जो बचे कुचे थे वो भी बढ़ चुके होंगे। पर अफसोस की बात है कि जहां 50 से 55% फॉर्म सबमिट हो जाने चाहिए थे, आज वहां पर 10% के पास मालेगांव सेंट्रल का आंकड़ा रुक चुका है। और उसकी वजह सीधी और साफ ये है कि कुछ सियासी लोग अपने महज सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए हम लोगों को, हमारे बूढ़ों को परेशान कर रहे हैं। और इस पर बोलने के लिए कोई आगे नहीं आ रहे। जो 1-2 कुछ बोल भी रहे हैं तो मग्घम बातें बोल रही हैं। अफसोस होता है ऐसे लोगों की अक्ल पर मातम करने को जी चाहता है, जो इन सब बातों के होने के बावजूद अंधभक्त बने हुए हैं, जो देख रहे हैं कि शहर का क्या हाल है, जो देख रहे हैं कि नदी के उस पार और उस पार इस पार में कितना फ़र्क है। और उसके बावजूद ऐसे घिनौने सियासी रहनुमाओं के पीछे जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे सियासी रहनुमा हैं जिनको गधे पर बिठा करके, उनका मुंह काला करके, उनको चप्पल का हार पहना के शहर में गश्त करवाना चाहिए था और उसके बाद शहर के बाहर निकाल देना चाहिए था। ऐसे सियासी रहनुमाओं को हम लोग कुछ ना समझ सियासी वर्करों के साथ मिल करके अपने सरों पर बिठा करके, कितने तो ऐसे अंधभक्त हैं जो उनको अपना दूसरा बाप कहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने ही माँ पर अपना ऐसा गंदा घिनौना इल्ज़ाम लगाते हैं। कुछ एक ऐसे बीएलओ थे जिनके पास मैं बैठा हुआ था और बाकायदा मेरे सामने खुद ऐसे कुछ सियासी कारपोरेटर्स आए उनको दबाव डालने के लिए, और मेरा चेहरा देख करके दुम दबा करके भाग गए। उनको समझ में आ गया कि अब हमारा पोल खुलने वाला है, क्योंकि फैयाज़ ब्लॉगर जा करके बीएलओ से मिल करके सच्चाई को मालूम कर रहा है। मैं इस ताल्लुक़ से किसी पर इल्ज़ाम नहीं डाल रहा हूँ, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी एक मखसूस तबके पर या किसी एक मखसूस सियासी पार्टी पर इस तरह की उंगलियाँ धरूँ। पर शहर का जो हाल हुआ पड़ा है और उसको और ज़्यादा ख़राब करने की कोशिशें की जा रही है कुछ फ़िरका परस्त इस्लाम दुश्मन ताकतों के साथ मिल करके, जिस तरह से हमारे शहर के साथ एक घिनौना सियासी खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। शहर की आवाम को समझना होगा, अपनी आँखों को खोलना होगा, ताकि हमारे बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगाने की बजाय सही तरीके से अपने मुस्तकबिल में तरक्की और कामयाबी की तरफ जा सके। इसके लिए इस तरह के सियासी रहनुमाओं को सियासत से निकाल कर बाहर फेंकना ज़रूरी है। हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं अपनी वोट देने के ताल्लुक से, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।